दुनिया जानती है कि साल 1971 में हुए पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। युद्ध के बाद 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इस युद्ध में हालांकि 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, साथ ही 9,851 घायल हुए थे। भारत की जीत के साथ ही नए देश बांग्लादेश का नवनिर्माण हुआ, लेकिन पाकिस्तान है कि इस लड़ाई के 51 साल बीतने के बाद भी एक झूठ लगातार बोलता आ रहा है। ये झूठ कोई अफवाह की तरह नहीं फैला हुआ है, लेकिन वहाँ के जो आर्मी के चीफ रह चुके हैं, यानी बड़े अफसरों में शामिल जनरल बाजवा तक बोल चुके हैं। जी हाँ, आज विजय दिवस के मौके पर मैं इसी झूठ को उजागर करूंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत पाक युद्ध की शुरुआत को समझना है तो आज से 51 साल पहले चलना होगा, जब साल 1970 खत्म होने को था और इसी दौरान पाकिस्तान में आम चुनाव था, यानी लोकसभा का जैसे भारत में होता है। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी लोकप्रियता साबित करते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आकर पूरे पाकिस्तान में राज करे, यानी आज के पाकिस्तान पर शासन कर रहे लोगों को पूर्वी पाकिस्तान की दखल मंजूर नहीं थी। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हो गया, दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। पाकिस्तान आवामी लीग ने भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स का विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। पाकिस्तान आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी बांग्लादेश जो आज है वहाँ के लोग नाराज हो गए और प्रदर्शन सड़कों पर शुरू हो गया। उन्होंने तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस विरोध को रोकने या यूं कहिए कि दमन करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान से सेना भेज दी गई, जो कि जनता के आंदोलन को दबाने में जुट गई। पूर्वी पाकिस्तान में सेना का अत्याचार लगातार लोगों पर बढ़ रहा था और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सेना ने अत्याचार शुरू किया और लोगों की हत्याएं होनी शुरू हो गई। अत्याचार से ये उबाल और बढ़ गया और पूर्वी पाकिस्तान से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने भारत, म्यांमार यानी जो पड़ोसी देश हैं उनमें घुसना शुरू कर दिया। भारत की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग घुसने लगे। जानकारी और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10 लाख बांग्लादेशी उस वक्त के बांग्लादेशी भारत में घुस चुके थे। उन्हें शरण भारत ने दी थी। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसी बीच नवंबर के आखिरी सप्ताह में पाकिस्तान ने भारतीय हवाई सीमा पर घुसना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने युद्ध की धमकियां देनी शुरू कर दी। दिन था 3 दिसंबर 1971 का, जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर बमबारी शुरू कर दी। इस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित किया और पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की देशवासियों को जानकारी दी, साथ ही युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम हिस्सों पर बमबारी शुरू कर दी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना से भी मुकाबला शुरू किया। कायर पाकिस्तान जंग लड़ने की बजाय बांग्ला बोलने वाली महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार शुरू कर दिए। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये आंकड़े इतने विभत्स हैं कि बताया जाता है कि तकरीबन 3 लाख बांग्ला बोलने वाली महिलाओं के साथ उस वक्त रेप किया गया। अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी नौसेना का ये मुख्यालय पूरी तरह तबाह कर दिया। उस वक्त पाकिस्तानी सेना की कमान जनरल नियाजी के पास थी। युद्ध शुरू होने से पहले नियाजी खूब बड़ी बड़ी बातें करते थे, खूब शेखी बघारते थे। एक अमरीकी पत्रकार से इंटरव्यू के दौरान जनरल नियाजी ने यह कह दिया था कि टाइगर नियाजी के टैंक जब गरजेंगे तो भारतीय अपनी जान बचाने के लिए भागते फिरेंगे।
लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। मात्र 13 दिन में नियाजी के होश ठिकाने आ गए थे। 16 दिसंबर को नियाजी ने कांपते हुए हाथों से आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे और अपनी पिस्टल जनरल अरोड़ा को सौंप दी थी और फिर फपक फपक कर रोने लगे थे। इसके बाद नियाजी शब्द पाकिस्तान में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी उनका सरेंडर आज भी पाकिस्तानी भूले नहीं हैं। जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग एक नया राष्ट्र घोषित कर दिया था, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी तरह 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जन्म हुआ और पूरी पाकिस्तान से वो आज़ाद हो गया। इस तरह 16 दिसंबर के दिन यानी आज के दिन ही बांग्लादेश का जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हार कबूल की। पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक सभी जेल में भी रहे। बांग्लादेश का गठन हुआ और शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति और फिर बाद में प्रधानमंत्री भी बने। अब इस युद्ध को लेकर पाकिस्तान का झूठ आज भी एक तैर रहा है। इस लड़ाई में मात खाने के बाद जनरल नियाजी का सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करती खूब तस्वीरें खींची थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड भी है, जिसे कोई पाकिस्तानी देखना तक नहीं चाहता। बांग्लादेश का जन्म 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत भी है। अब इस तथ्य से पाकिस्तान मुंह नहीं चुरा सकता, लेकिन वह तथ्यों को अक्सर तोड़ता मरोड़ता रहता है। इसी सिलसिले में रावलपिंडी में बीते दिनों एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जनरल कमर वाजवा शामिल हुए थे, जिन्होंने इस हार से अपनी मुंह चुराने की कोशिश की थी। पूर्व पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा था कि 1971 की जंग राजनीतिक नाकामी थी, यानी कि बाजवा अपने देश को बताना चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हुआ था, यानी जनरल भुट्टो जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे। सेना ने अपना काम उस वक्त सही किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश का बनना राजनीतिक नाकामी तो थी ही, पाकिस्तान की सेना भी इसमें बुरी तरह हारी थी। हालांकि बांग्लादेश के आंदोलन को कुचलने के लिए जो पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त अत्याचार किए थे, उसको आज भी बांग्लादेश भूला नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ रह चुके बाजवा ने अपने भाषण में दावा किया था कि इस जंग में 92,000 पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मात्र 34,000 सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन आंकड़े इस झूठ को बेनकाब करते हैं। दरअसल भारत के सामने सरेंडर करते वक्त जनरल नियाजी की तस्वीर को कौन भूल सकता है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने जब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान सेना के तकरीबन 93,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बनाया था। इसमें से 65 से 81,000 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे वो पाकिस्तान की वर्दी में थे, यानी कि ये पाकिस्तान के रेगुलर सैनिक थे। बाकी करीब 12 से 28,000 सैनिकों का ये जो दावा है वो भी युद्धबंदी थे, जो कि सैनिकों के रिश्तेदार या फिर उनके रजाकार या कि जानकार थे, जो कि पाकिस्तानी सैनिकों की उस युद्ध में मदद कर रहे थे। पाकिस्तान के ये सैनिक तकरीबन 2 साल तक भारत की कैद में रहे। सबका दाना पानी भारतीय सरकार ने किया। बाद में शिमला में जो समझौता हुआ, उनकी पाकिस्तान में तब जाकर वापसी संभव हो सकी। ये समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। अब आप जान गए होंगे कि भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की थी और इसका एहसान वो आज भी याद रखता है। भले ही पाकिस्तान को युद्ध में अपनी हार भूल रही हो या उस पर नजरें बचाना चाहता हो, इसीलिए अपनी जीत की कामयाबी के रूप में संपूर्ण राष्ट्र आज भी भारत यानी अपना हिंदुस्तान विजय दिवस मनाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।